हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका जो चैप्टर है हीट, इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, हीट के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आजकल कौन सा मौसम है, जैसे कि आप जानते हैं अब जो है गर्मियां आ गई है, समर आ गया है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु आ गई है। गर्मियों में आपको कैसा महसूस होता है? गर्मियों में आपको गर्म महसूस होता है। इसी तरीके से अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में आपको कैसा महसूस होता है? ठंडा महसूस होता है। अगर हम गर्मी और सर्दी की बात करें तो गर्मियों और सर्दियों में जो है आपका जो जो कपड़े होते हैं, कपड़ों की क्वालिटी में फर्क होता है, या हम ये कहें जो कपड़े होते हैं, कपड़े की जो बनावट होती है, या जो कपड़े किस प्रकार के कपड़े आप पहनेंगे वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों में हमें ठंडा महसूस होता है क्योंकि हमारे चारों तरफ ठंडक रहती है या मौसम ठंडा होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा शरीर गर्म रहे। शरीर को गर्म रखने के लिए हम क्या करते हैं? हम जो है ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनसे हमारे शरीर को गर्मी महसूस हो, जैसे स्वेटर हो गया, दस्ताने हो गए, जैकेट हो गया, कोट हो गए, मोजे हो गए, ठीक है। जो है इस तरीके से गर्म कपड़े आप पहनना प्रेफर करते हैं। अगर हम गर्म कपड़ों की बात करें तो गर्म कपड़ों में मोस्टली जिस चीज का यूज होता है वो है आपका ऊन। और ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ऊन हमें जो है एनिमल्स, यानी जो आपके पशु होते हैं, जैसे भेड़ हो गई, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? ऊन प्राप्त होता है। या हम ये कहें कि जो सर्दियों में हम कपड़े पहनते हैं वो एनिमल फाइबर के बने होते हैं। इसी तरीके से अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में हम कैसे कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं? हल्के कपड़े, ठीक है, हल्के हल्के कलर के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं। और अगर हम इन कपड़ों के बारे में बात करें कि किस फाइबर के ये बने होते हैं, तो ये ज्यादातर कॉटन के कपड़े जो होते हैं हम पहनना प्रेफर करते हैं। कॉटन पहन के हमें काफी आराम महसूस होता है। और कॉटन यानी कपास की बात करें तो कपास हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हमें प्लांट से यानी पौधों से प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गर्मियों में जिस कपड़े को हम पहनते हैं वो प्लांट फाइबर से बना होता है। अब गर्मी और सर्दियों के कपड़ों में इतना डिफरेंस होता है, इसी तरीके से इनके रंग में भी डिफरेंस होता है। रंग में भी जो है इनमें जो है अलग अलग प्रकार के रंग के कपड़े पहनते हैं। जैसे गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनना जो है पसंद करते हैं, वहीं सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? सर्दियों में जैसे कि हमने बात करी, हम ऊन के बने हुए कपड़े पहनते हैं जो कि गहरे रंग के होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका ऊन होता है वो एक प्रकार का जो है ऊष्मा का कुचालक है, यानी उससे ऊष्मा बाहर नहीं जाती। इसी तरीके से अगर हम डार्क या गहरे रंग के कपड़ों की बात करें तो गहरे रंग के कपड़ों की एक विशेषता होती है, वो क्या करते हैं, उन पे पड़ी हुई जो हीट होती है, ऊष्मा होती है, उसे वो एब्जॉर्ब यानी अवशोषित करते हैं। अब जब सर्दियों में आप जो है ऊन से बने हुए गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं तो क्या होता है, एक जो है जो ऊष्मा बाहर से आ रही, जैसे कि आप कहीं धूप में बैठे तो जो हीट होगी वो आपकी बॉडी में जो है एब्जॉर्ब होगी। क्यों होगी अवशोषित? क्योंकि आपने गहरे रंग के कपड़े पहने हैं। इसके साथ साथ आपने जो कपड़े पहने हैं वो ऊन के बने हैं। तो ऊन क्या है? ऊष्मा का कुचालक है, यानी ऊष्मा को अपने से आर पार जाने नहीं देता, जिस कारण हमारे शरीर की जो ऊष्मा होती है वो हमारे शरीर में ट्रैप रह जाती है, यानी हमारे शरीर में रहती है और हम गर्म महसूस करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में हम क्या करते हैं? गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो कॉटन और हल्के रंग के कपड़ों का क्या फायदा होता है? हल्के रंग के कपड़ों का एक ये फायदा होता है कि जब हल्के कलर पे जो है आपकी जो हीट है या ऊष्मा है वो पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है,
यानी जो कपड़ा है वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता और हमारा शरीर ठंडा रहता है। तो कॉटन के कपड़ों में आपको ठंडक महसूस होती है जो कि हल्के रंग के होते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जो है आपके जो गर्मियां होती हैं, आप देख सकते हैं गर्मियों में हम जैसे इस तरीके के कपड़े पहनते हैं जो कॉटन के, खादी के, हल्के रंग के कपड़े बने होते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में हम ऊन से बने हुए कपड़ों को पहनना प्रेफर करते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम अगर बात करें हीट की, तो ये जो हीट है, ऊष्मा जो है, इसी के कारण हमें महसूस होता है कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी। जैसे अभी हमने बात करी कि गर्मियों में हमें कैसा महसूस होता है, गर्म महसूस होता है, क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है, आपकी गर्मी है, गर्माहट है, और उसे हम सेंस कर पाते हैं, उस हीट को हम सेंस कर पाते हैं और हम ये कह पाते हैं कि आज बहुत गर्म। इसी तरीके से हमारे चारों तरफ बहुत सारी अनेक चीजें होती हैं जो ठंडी और गर्म होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें अगर आप किसी बर्फ की बात करें, आप बर्फ को छूते हैं तो आप क्या महसूस कर पाते हैं कि बर्फ कैसा है, ठंडा है। इसी तरीके से आप कोई गर्म बर्तन छूते हैं तो आपको क्या महसूस होता है, गर्माहट या हॉटनेस महसूस होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे आसपास बेहद सारी चीजें होती हैं जो गर्म या ठंडी होती। अब यहाँ पे आपके पास एक टेबल दिया गया है जहाँ पे आपको अलग अलग चीजें यहाँ पे दी गई है। आपको ये बताना है कि ये जो वस्तु है वो ठंडी है या गर्म है, यानी कोल्ड है या वार्म, ठीक है। सबसे पहले आइसक्रीम, ठीक है। आइसक्रीम की अगर आप बात करें तो आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी होती है। तो आप यहाँ पे कोल्ड में या कूल में टिक करें। नेक्स्ट है स्पून इन अ टी कप, यानी एक चाय के कप में चम्मच। जब भी हम चाय के कप में चम्मच रखते हैं तो क्या होता है, चाय कैसी होती है आपकी, गर्म होती है। और थोड़ी देर तक अगर आप उस कप के ऊपर, उस गर्म चाय की कप के ऊपर, ठीक है, मान लीजिए ये आपका कप, ठीक है, मान लीजिए कप है और कप में क्या रखी गई है, चाय रखी गई। अब आप क्या करते हैं, इस चाय पे आप क्या रख देते हैं, एक चम्मच रख देते हैं, स्टील की चम्मच आपने इसमें डुबो के रख दी। अब आप क्या देखते हैं कि थोड़ी देर बाद आपकी जो चम्मच है उसका जो आपका ये दूसरा सिरा है ये भी आपको गर्म महसूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि स्पून इन अ टी कप, यानी एक चाय की कप में चम्मच। तो अगर हम एक चाय की कप के चम्मच की बात करें तो चाय के कप में रखी हुई चम्मच कैसी रहती है, गर्म, वार्म या हॉट, ठीक है। तो आप इस पे टिक करें। नेक्स्ट है फ्रूट जूस, ठीक है। फ्रूट जूस यानी फलों का जूस। तो जब आप फलों के जूस को पीते हैं तो आपने देखा होगा कि फलों का जूस कैसा होता है, ठंडा होता है, यानी कोल्ड होता है। तो आप यहाँ पे कोल्ड में टिक करें। नेक्स्ट है हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, यानी एक फ्राई पैन का जो हैंडल होता है, उसका जो हैंडल है वो कैसा होता है, गर्म होता है या ठंडा। अब अगर हम बात करें फ्राई पैन के हैंडल की, मान लीजिए ये आपका क्या है, फ्राई पैन, ठीक है, फ्राई पैन है और इसका ये क्या है, ये हैंडल है मान लीजिए, ठीक है। अगर हम फ्राई पैन की हैंडल की बात करें तो आपने पढ़ा है कि जैसे आपके फ्राई पैन के हैंडल होते हैं, आपने देखा होगा कि आपके फ्राई पैन के हैंडल, आपके जो कुकर होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं ये किसके बने होते हैं, प्लास्टिक। किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। अब इनको प्लास्टिक का क्यों बनाया जाता है, आप ये जानते हैं कि जो आपका फ्राई पैन होता है या आपका जो कुकर होता है उसमें आप खाना बनाते हैं या खाने को गर्म करते हैं। अब आप क्या करते हैं, बर्तन का ये हिस्सा आप आग की नोक के ऊपर रखते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें रखा हुआ जो खाना होता है वो गर्म होता है। तो गर्म कैसे होगा, अब यहाँ से जो आग है इसकी जो ऊष्मा है
वो आपकी इस बर्तन में जाएगी और बर्तन से फिर क्या होगा, खाने में जाएगी और खाना गर्म होगा। और आपका जो ये बर्तन होता है, जैसे आपका फ्राई पैन हो गया, कुकर हो गया, तो ये किसका बना होता है, धातु का यानी मेटल का बना होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि हीट इसमें गई, ऊष्मा इसमें गई और ये क्या हो गया, गर्म हो। अब इसका हैंडल भी किसका बना होता है, जो इसका हत्था है वो भी आपका यहाँ पे, ये भी आपका धातु का बना होता है। तो हीट आपकी, ऊष्मा आपकी यहाँ पे भी गुजरेगी, लेकिन जो इसके पीछे का, जो हैंडल का जो पीछे का हिस्सा होता है वो प्लास्टिक का बनाया जाता है, ताकि अगर हम इस बर्तन को उठाएं तो हमें गर्म महसूस ना हो। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, एक प्रकार का आपका ऊष्मारोधी यानी एक इंसुलेटर है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, ऊष्मा आपके प्लास्टिक के हैंडल तक पहुंच नहीं पाती। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्लास्टिक के हैंडल की, तो प्लास्टिक का हैंडल कैसा होता है, ठंडा होता है। ठंडे होने के कारण ही हम इसे आसानी से उठा पाते। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, यानी फ्राई पैन का जो हैंडल है, तो फ्राई पैन का हैंडल कैसा होता है, ठंडा होता है, यानी कोल्ड या कूल होता है। तो आप यहाँ पे देख, ठीक है, इस तरीके से आपका ये टेबल फिल होगा। ठीक है, नोट करें। अब हमने जो यहाँ पे टेबल देखी, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि हमारे आसपास जो चीजें हैं उनमें से कुछ चीजें जो हैं वो गर्म है और कुछ ठंडी होती। आप कैसे पता लगाते हैं कि कोई भी चीज गर्म है या ठंडी है, आप उनको छूते हैं, अपने हाथों से छू के आप ये पता लगाते हैं कि कोई चीज कितनी ठंडी या गर्म। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, आपके पास दो चीजें हैं, जो दो वस्तुएं हैं, और आपको पता लगाना है कौन सी ठंडी है या कौन सी गर्म है, तो आप क्या करते हो, उनको भी साथ में छूते हो, महसूस करते हो कि कौन जो है, कौन सी ज्यादा गर्म है या कौन सी जो है आपकी ठंडी है। तो बेसिकली यहाँ पे हम जिस इंद्री का यूज कर रहे हैं, यानी जिस सेंस का यूज कर रहे हैं, वो है सेंस ऑफ टच, यानी स्पर्श इंद्री। तो स्पर्श जो इंद्री होती है, उसके माध्यम से ही हम ये महसूस कर पाते हैं कि कोई चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको जो है बहुत सारी चीजें दी गई, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिनका अलग अलग क्या है, कुछ गर्म है कुछ ठंडी है। अब आपको उन्हें छूना है, ठीक है, छू के बताना है कि कौन सी ज्यादा गर्म है और कौन सी ठंडी है। तो यहाँ पे क्या, जो आपका टच है या जो आपने जो स्पर्श इंद्री का यूज करना है, स्पर्श इंद्री का प्रयोग करना है, क्या ये एक विश्वसनीय तरीका है किसी भी चीज की गर्माहट को पहचानने का। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी है जिसके माध्यम से हम ये जानेंगे कि क्या आपकी जो स्पर्श इंद्री है, ठीक है, जो ये स्पर्श इंद्रियां हैं, ये क्या सही तरीका है किसी भी चीज को गर्म या ठंडा बताने। आपको क्या करना है, 3 बर्तन लेने हैं, ए बी और सी। क्या करना है, ए बर्तन में आपको ठंडा पानी लेना है। कैसा पानी लेंगे आप, ठंडा। बी में आपको कैसा पानी लेना है, गर्म पानी। सी में आप क्या करेंगे, गर्म पानी और ठंडे पानी को मिक्स कर दें, यानी ठंडा और गर्म पानी दोनों आप यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, ए बर्तन में ठंडा पानी लेना है, बी में गर्म पानी लेना है, सी में दोनों पानियों को मिक्स कर देना है। दोनों पानी आप क्या कर देंगे, मिक्स करके रख देंगे। अब आपको क्या करना है, अपना बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड को आपको ए बर्तन में डुबोना है, यानी ए बर्तन में जो पानी है उसमें डुबोना है। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपका जो लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है, उसमें
आपको कैसा महसूस हो? तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि आपने ए बर्तन में ठंडा पानी रखना है, बी में गर्म पानी रखना है और सी में दोनों पानी को मिला दें। अब आप क्या करेंगे, अपना बायां हाथ जो ए बर्तन में पानी रखा है उसमें डुबोएं। जब आप ए बर्तन में जो पानी है उसमें अपने हाथ को डुबोएंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? पानी कैसा है? ठंडा है, इसलिए आपको आपके बाएं हाथ में ठंडा महसूस हो। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना दाहिना यानी राइट हैंड लेना है और बी बर्तन में रखे गर्म पानी में डालना है। तो जब आप बी बर्तन में रखे गर्म पानी में अपना जो है दाहिना हाथ डालेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? गर्म महसूस होगा। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को सी बर्तन में रखे पानी में डाल देना। सी बर्तन में जो पानी होगा वो कैसा होगा? आपका ठंडा और गर्म का आपने मिक्स कर दिया, ठीक है। अब दोनों हाथों को आपने क्या किया, सी बर्तन में यहाँ पे डुबो दिया। क्या किया? सी बर्तन में यहाँ पे डुबो दिया। आप क्या देखेंगे कि जो सी बर्तन में पानी है वो आपके जो बायां हाथ है यानी लेफ्ट हैंड है उसे तो गर्म महसूस होगा, लेकिन जो दाहिना हाथ है उसे ठंडा महसूस होगा। क्या कहा मैंने? ए बर्तन में हमने ठंडा पानी रखा, बी में हमने गर्म पानी रखा, सी बर्तन में हमने दोनों पानी को मिला के रख दिया, ठीक है। पहला, अपना बायां हाथ आपने एक बर्तन में रखा, ए बर्तन में जो पानी कैसा है? ठंडा है, इसलिए आपका बायां हाथ को ठंडक महसूस। बी बर्तन में आपने दाहिना हाथ डुबोया तो बी बर्तन में गर्म पानी था, इसलिए आपको जो है दाहिने हाथ में गर्माहट महसूस हुई। फिर आपने क्या किया, सी बर्तन में दोनों के दोनों हाथों को डुबो दिया और आपने क्या देखा कि जो आपका बायां हाथ है इसे तो इस पानी में गर्म महसूस हो रहा है, लेकिन जो आपका दाहिना हाथ है उसे इस पानी में यानी जो सी बर्तन में पानी रखा है, जो है आपका गर्म ठंडे का जो मिक्स पानी रखा है उसमें इसको कैसा महसूस हो रहा है? ठंडा। यानी पानी तो एक ही है, लेकिन जो है जो आप सेंस कर पा रहे हो, जो आप जो है समझ पा रहे हो, क्या समझ रहे हो कि एक हाथ को तो आपको ठंडा पानी महसूस हो रहा है, दूसरे को गर्म महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि आखिर पानी गर्म है या ठंडा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम कंफ्यूज हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ टच करके, छू के, स्पर्श करके हम ये नहीं बता सकते कि कोई भी वस्तु या कोई भी जो आपकी चीज है, ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है वो गर्म है या ठंडी, ठीक है। तो आपका जो है जो स्पर्श इंद्री है वो एक विश्वसनीय तरीका नहीं है यह बताने का कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है, ठीक है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड। हम क्या देखते हैं कि कुछ वस्तुएं क्या होती हैं? ठंडी होती हैं। वाइल सम आर हॉट, वही कुछ कैसी होती है? गर्म होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे टेबल में देखा, ठीक है, टेबल में देखा। You also know that some objects are hotter than other while some are colder than other। और आप ये भी जानते हैं कि कुछ जो वस्तुएं होती हैं वो कुछ वस्तुओं से गर्म होती है और कुछ वस्तुओं से कैसी होती है? ठंडी होती है। How do we decide which object is hotter than the other? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से गर्म है? We often do it by touching the object। हम ऐसा कैसे करते हैं? वस्तु को छू के, स्पर्श करके। But is our sense of touch reliable? तो क्या हमारा स्पर्श इंद्रिया जो है इंद्रिय वो जो है विश्वसनीय है? हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी है जबकि कुछ वस्तुएं कैसी है? गर्म। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं एक दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है? ठीक है।
तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया कि किस तरीके से जो हमारी स्पर्श इंद्रियां हैं वो जो है विश्वसनीय नहीं है, उसके माध्यम से आप क्लियरली ये नहीं बता सकते कि जो है कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी। We cannot rely always on our senses of touch to decide whether our object is, यानी हमें हमेशा अपने जो स्पर्श इंद्रियां हैं उनके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी। समटाइम इट मे डिसीव अस, क्या हो सकता है कई बार ये हमें धोखा दे सकता है। यहाँ निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते, यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या जाना, हमने ये देखा एक एक्टिविटी के माध्यम से ये देखा कि जो आपकी स्पर्श इंद्रियां हैं उनके माध्यम से हम क्लियरली ये नहीं बता सकते हैं कि कोई चीज दूसरी चीज से कितनी गर्म या ठंडी है। ठीक है, ये एक बिल्कुल सही तरीका नहीं है ये बताने का कि कोई चीज कितनी गर्म है। तो हम क्या करते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जाते हैं। कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका तापमान यानी टेम्परेचर, यानी कोई चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, कोई वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है वो किससे पता लगाते हैं आप, उसके तापमान यानी टेम्परेचर से। ठीक है, तो टेम्परेचर के माध्यम से, तापमान के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है। और तापमान को हम किससे मापते हैं, तापमान को हम किससे मेजर करते हैं, एक ऐसे डिवाइस से, एक ऐसे जो है युक्ति से जिसे हम क्या कहते हैं, तापमापी यानी थर्मामीटर। ठीक है, तो थर्मामीटर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका थर्मामीटर है। बेसिकली ये आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है, डॉक्टरी थर्मामीटर है। इसके माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म या ठंडी। ठीक है, A reliable measure of hotness of an object is its temperature. ठीक है, किसी वस्तु की उष्णता, गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। यानी कभी भी आप किसी भी वस्तु को जो है बताना है कि कोई कितनी गर्म या ठंडी है तो बेसिकली आप उसके ताप यानी टेम्परेचर से ही इसे अच्छे से बता सकते हैं, जो कि हर जगह रिलायबल है, हर जगह कैसा है, विश्वसनीय है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर, यानी जो टेम्परेचर होता है, ताप होता है, उसको मापने के लिए हम एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे हम तापमापी यानी थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो थर्मामीटर के माध्यम से हम क्या करते हैं, तापमान को मापते हैं। तो यहाँ पर जो आपका रिलायबल तरीका है, विश्वसनीय तरीका है किसी भी बॉडी की जो है वो कितनी गर्म है उसकी उष्णता को मापने का, तो वो क्या है, आपका ताप है। और ताप को हम किस युक्ति से मापते हैं, थर्मामीटर यानी तापमापी से यहाँ पे हम मापते। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्मामीटर की। तो जैसे कि हमने बात की थी कि जो आपका थर्मामीटर होता है, हमने अभी एक उदाहरण देखा थर्मामीटर का, तापमापी का। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि ये जो थर्मामीटर है ये आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है यानी डॉक्टरी थर्मामीटर। तो अब हम बात करते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर होता क्या है। बेसिकली वो थर्मामीटर, वो तापमापी जिसके माध्यम से हम अपने शरीर का तापमान मापते हैं उसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर यानी डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर वह थर्मामीटर होता है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर के तापमान को मापते हैं। ठीक है, द थर्मामीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर is called clinical thermometer. जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। तो ये आपका क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर है। अगर हम थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर या जैसे आपका डॉक्टरी थर्मामीटर है वो एक ग्लास ट्यूब का बना होता है जिसके आगे क्या होता है, एक छोटा सा बल्ब होता है। अब ये जो बल्ब होता है इसमें मरकरी होती है, क्या होता है, मरकरी यानी पारा भरा होता है।
यहाँ पे क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका, मरकरी यानी पारा, पारा भरा होता है। और इस ट्यूब के अंदर भी एक पतली सी लंबी ट्यूब होती है जिसके दोनों साइड क्या होता है आपका, जो है यहाँ पे कैलिब्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, मेजरमेंट दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में यहाँ पे तापमान जो है यहाँ पे लिखा गया। तो अगर आप डिग्री सेल्सियस की बात करें तो डिग्री सेल्सियस की जो रेंज है वो 35 से 42 डिग्री है। वहीं अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये आपकी 94, ठीक है, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से आपका 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका डॉक्टरी थर्मामीटर है और इस तरीके से यहाँ पे जो है कैलिब्रेशन होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर होता है इसका उपयोग हम शरीर के ताप को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करें। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है हीट यानी जो आपका ऊष्मा चैप्टर है, पार्ट है, इसे हमने शुरू किया। हमने ये जाना कि किस तरीके से अलग अलग जो आपकी ऋतु होती है, मौसम होती है, उनमें हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। इसके बाद हमने हीट के कॉन्सेप्ट को जाना कि आप हीट को किस तरीके से मापते हैं। हमने ये जाना कि हम अपनी स्पर्श इंद्रियों के माध्यम से जो है ये पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। ठीक है, और ये जो तरीका है ये आपका एक अच्छा तरीका नहीं है किसी भी वस्तु की हीट को या उसकी हॉटनेस को बताने का। इसके बाद हमने देखा कि जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, इसके माध्यम से ही हम ठीक तरीके से ये बता पाते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। और इसको हम जो है तापमापी यानी थर्मामीटर के माध्यम से मापते हैं। इसमें हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में जो है शॉर्ट में हमने समझा कि क्लिनिकल थर्मामीटर एक ऐसा थर्मामीटर होता है जिसके माध्यम से हम शरीर यानी बॉडी का ताप मापते हैं। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपको इनको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।